साथियों, आज से हम राजस्थान भूगोल के बारे में अपनी एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और जो भी विद्वान साथी वो राजस्थान की किसी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये सीरीज उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। पर खास बात यह है, इस पूरी सीरीज के अंदर आपको धैर्य बनाकर आराम से सुनना है। चीजें सीक्वेंस में चलेंगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपने ये पूरी सीरीज बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है और जो भी कंसेप्ट या जो भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उनको अगर अच्छे से समझने की कोशिश की है तो आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो यकीन मानिए राजस्थान भूगोल से आप तमाम प्रश्नों को हल करके आएंगे। लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज ये है वो है धैर्य। पैशनेट होके आपको सुनना है, क्योंकि चीजें इजी टू टफ की तरफ चलेंगे। पहले इजी चीजें हैं, धीरे धीरे उनका फाउंडेशन तैयार करेंगे, फिर उनको बिल्डअप करेंगे और तब जाके हमारा चैप्टर पूरा निकल कर आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान भूगोल में। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान है क्या, इसका भौगोलिक स्वरूप कैसा है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसके नियर बाई जो स्टेट है वो कौन से हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है तो कितनी शेयर करता है, किस देश के साथ शेयर करता है। कहने का मतलब हमें एक आउटलाइन पता होनी चाहिए राजस्थान के बारे में। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप जानें कि भाई पूरी जो पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी पे दो चीजें हैं। पृथ्वी पे हम दो चीजों को देखेंगे, एक कहेंगे कि साहब जल राशि है और एक हम कहेंगे स्थल राशि है। जो जल राशि है उनका नाम हमने दिया है महासागर। क्या नाम दिया है? महासागर। और जो स्थल राशि है उसको हमने क्या कहा है? महाद्वीप। और उन महाद्वीपों में एक महाद्वीप जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? एशिया। और उस एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में हमें एक राष्ट्र, एक देश दिखाई देता है और वो है हमारा प्यारा भारत। और भारत के संदर्भ में अब एक स्टेट की बात करें, जिस राजस्थान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप भारत को जरा गौर से देखोगे आपको एक बात समझ में आएगी कि ये वाला भाग राजस्थान है, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो अब ये कह पाएंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में एक राज्य है जिसका नाम राजस्थान है। तो आपने क्या देखा कि पूरी स्थल मंडल, पूरी पृथ्वी पे दो चीजें हैं, एक जल राशि है, एक स्थल राशि है। जल राशि को हमने महासागर कहा और जो स्थल राशि है, जहां पे भूमि है, जमीन है, उसको हमने क्या कहा? महाद्वीप कहा। महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उस एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में क्या? भारत। और भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर क्या है? राजस्थान है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आपने ये देखा कि राजस्थान भारत का एक राज्य है जो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो पहला फैक्चुअल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान भारत के किस दिशा में है, या भारत का कौन सा भाग राजस्थान है? तो आप कहेंगे भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो क्या है? राजस्थान है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? पूरी ईमानदारी से समझ में आई? ठीक, अब आगे चलते हैं। आपसे कहा जाए कि राजस्थान है वो ग्लोब पर कौन सी दिशा में है? राजस्थान ग्लोब पर कौन सी दिशा में है? तो देखिए, ग्लोब को समझने के लिए आप एक बात देखें, ये हमारा पूरा ग्लोब है, इसके बीचों बीच एक लाइन, जो काल्पनिक रेखा जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर या करक रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, माफी चाहता हूं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इसी को हम बोलते हैं विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या करती है? भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में, दो गोलार्धों में विभाजित कर देती है। एक हमारा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हमारा होता है सदर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब ऊपर की तरफ है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की तरफ है वो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, गोलार्ध है।
बात समझ में आई? तुमने कहा पूरी पृथ्वी को जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, वो दो बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर वाला हिस्सा हमको नदर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई इतनी? ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के हिस्से में जो भी लोकेशन होगी उसके साथ हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, नीचे के हिस्से में जो भी लोकेशन बतानी होगी उसके साथ दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो ये तो होगी अक्षांशीय स्थितियों को बताते समय। बात समझ में आई कि? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सर देशांतरी स्थिति क्या है, तो उसके लिए आप समझिए, जो 0 डिग्री देशांतर है वो पूरी पृथ्वी को वापस दो भागों में बांटता है। इधर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला भाग आपका पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अब आप भारत की स्थिति देखो तो राजस्थान भी समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने कहा यहां पर हमारा भारत है, ये वाली स्थिति हमारे भारत की है। ये हमारा प्यारा भारत है। अब मुझे जरा बताओ, अगर ये लोकेशन भारत की है तो आप किसको क्या कहो? आइए बात करते हैं कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखिए, सीखिए, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति मतलब जो भारत की स्थिति ग्लोब पे है वही राजस्थान की स्थिति है। आपने देखा ये ग्लोब है, ये हमारी इक्वेटर है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोल देते हैं विषुवत व्रत, विषुवत व्रत या विषुवत रेखा, और इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो इसके ऊपर वाला भाग है वो आपका क्या है? तो आपका जवाब है वो है उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। साथ ही आपने क्या देखा कि भाई 0 डिग्री देशांतर है, वो भी दो भागों में बांट देती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये आपका पूर्वी गोलार्ध, यह आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब आपने देखा कि भारत कुछ इस तरह से यहां लोकेट करता है, ये भारत की लोकेशन है। अब यहां पर कौन सा हिस्सा आ गया? तो आप ये कहेंगे कि जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो अगर भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी ऑब्वियस ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो अगर ग्लोब पर भारत या राजस्थान की स्थिति पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, क्योंकि भाई इक्वेटर के ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री देशांतर के जो पूर्व वाला भाग है ये वो हिस्सा है। तो आप ये दोनों चीजें हैं, अक्षांशीय और देशांतरी, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो ग्लोब पर राजस्थान या भारत की स्थिति आपसे पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आइए अब बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज के बारे में, राजस्थान की बाउंड्री के बारे में। ध्यान से समझना एक एक बिंदु को, और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, तो अच्छे से समझें। अब देखिए, राजस्थान की केवल स्थलीय सीमा लगती है क्योंकि आसपास में कोई है नहीं जलीय बाउंड्री, तो स्थलीय सीमा, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। और इस 5920 किलोमीटर में दो तरह की बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। एक बाउंड्री आप कहेंगे वो है अंतरराज्य सीमा, मतलब जो नेबर है इसके स्टेट उनसे लगती है, और दूसरी है इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो लगती है पाकिस्तान से। किसे लगती है जी? पाकिस्तान से। और उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब आप मुझे बताएं कि 5920 किलोमीटर में से अगर आप 1070 किलोमीटर को सबट्रैक्ट कर देते हो, घटा देते हो, तो आपके पास बचेगा कितना? तो कहेंगे साहब 0। 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5। यहां पे कितना? 8। ये कितना आ गया? 4।
आप कहेंगे कि 8,450 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। कितनी लगती है? 4,850 किलोमीटर की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ लगाता है। और बची कितनी? 1,070। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? यहां तक इतना बता दीजिए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, अब आपको पता चला। तो इसके अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है तो वो 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्य। और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो उनमें एक है पंजाब, एक है हरियाणा, उसके बाद में आप कहेंगे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उसके बाद में एमपी और एक गुजरात। तो राजस्थान के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और याद रखना उस अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण है वो 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो हम बात कर रहे थे बाउंड्री के बारे में। तो देखो राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है। ये जो स्तरीय सीमा है ये 2 भागों में हम पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ेंगे अंतरराज्यीय सीमा, एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जो कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। बाकी बच गई कितनी? 4,850 किलोमीटर। ये अंतरराज्यीय सीमा है तो वो 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। उसमें पंजाब, हरियाणा, आप कहेंगे आपका यूपी है, एमपी है और गुजरात है। सबसे कम सीमा लगती है वो पंजाब के साथ लगती है, ठीक, वो 69 किलोमीटर, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो गुजरात के साथ लगती है, वो 1600 किलोमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बातें आपको समझ में आई। तो सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान किस राज्य के साथ शेयर करता है? तो आप बोलेंगे गुजरात, सॉरी मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। और सबसे कम सीमा जो लगती है वो कौन से राज्य के साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने ये स्तरीय सीमा की लंबाई देखी। आगे थोड़ा और इसको पढ़ेंगे। पहले मुझे बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? ओके। अगर हम बात करें थोड़ी और कि जो सीमा है इसका क्या ब्यौरा है, तो आइए एक बार राजस्थान का रफली डायग्राम हम देख लेते हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये राजस्थान की जो आकृति है ये एक पतंगाकार है और ये टीएच हेंडले के द्वारा इसका नाम दिया गया है कि ये विषम चतुष्फलकीय है, विषम कोण चतुर्भुज जैसी है, और टीएच हेंडले इसका नाम दिया। तो यहां पर आप देखेंगे पंजाब, फिर हम देखते हैं यहां पे हरियाणा, फिर यहां पर हम कहेंगे कि साहब ये यूपी से टच में है, ये वाला इलाका एमपी के टच में है, और ये वाला इलाका गुजरात के संपर्क में है। और यहां पर आप कहेंगे कि जैसलमेर का ये वाले भाग से लेकर यहां बाड़मेर के बाहासर तक इधर पाकिस्तान है। तो ये 1,070 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बोलिए हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? मुझे इतना बता दीजिए। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब बात करें जी, तो पंजाब के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है? तो आपका जवाब होगा 89 किलोमीटर। मैंने 69 शायद पहले गलत बोल दिया होगा, 89 किलोमीटर। अब बात करें कि साहब हरियाणा के साथ सीमा कितनी लगती है? तो आपका जवाब होगा हरियाणा के साथ जो सीमा लगती है वो 1262 लगती है। कितनी? 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ अगर सीमा की बात करें तो आप कहेंगे वो 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। और एमपी के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है, याद रखना, वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास लगती है। 1600 किलोमीटर।
बात करेंगे साहब गुजरात के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, तो आपका जवाब होगा 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022 किलोमीटर। और बची क्या? पाकिस्तान के साथ, तो 1070 किलोमीटर लगती है। तो अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सबसे न्यूनतम सीमा राजस्थान किसके साथ शेयर करता है? आप बोलेंगे पंजाब के साथ शेयर करता है। दूसरी बड़ी जो सीमा शेयर करता है वो किसके साथ करता है, तो आपका जवाब होगा वो हरियाणा के साथ शेयर करता है। क्या ये बात समझ गई? सबसे कम सीमा किसे बोलेंगे? याद रखना, सबसे कम सीमा लगती है पंजाब से। उसके बाद में अगर कम की बात करें तो लगती है यूपी से। अब ये 5 है, ये ऑर्डर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो उस ऑर्डर में भी हम एक बार लिख लेते हैं, अगर ये डायग्राम आपने देख लिया हो, समझ लिया हो तो। तो देखिए, अगर उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो उनको, तो उसका सीक्वेंस भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे सीमा किसके साथ लगती है, तो आपका जवाब है मध्य प्रदेश के साथ। और कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। उसके बाद में जो सीमा लगती है वो एचआर हरियाणा से लगती है, हरियाणा से दूसरे नंबर पे। ठीक है, हरियाणा से कितने लगती है, तो हरियाणा से जो राजस्थान सीमा शेयर करता है वो सीमा है वो 1262 किलोमीटर है, 1262 किलोमीटर। उसके बाद में अगर देखें तो राजस्थान की सीमा पहले नंबर पे मध्य प्रदेश से, दूसरे हरियाणा से, और तीसरे नंबर पे राजस्थान जो सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है वो सीमा शेयर करता है किसे? आपका जवाब होगा साहब गुजरात के साथ। किसके साथ शेयर करता है? गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ कितनी सीमा शेयर करता है, तो गुजरात के साथ हमें पता है 1022 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद में आप कह देंगे साहब यूपी के साथ शेयर करता है, तो 877 किलोमीटर की दूरी यूपी के साथ शेयर होती है। और सबसे कम कहेंगे पंजाब के साथ सीमा शेयर करता है, और पंजाब के साथ सीमा है 89 किलोमीटर। कितनी है जी? 89 किलोमीटर। बस ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा किसके साथ, दूसरे नंबर पे किसके, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में यूपी, और सबसे कम किससे? पंजाब के साथ। तो ये डेटा अच्छे से याद होना चाहिए। इनमें से कोई भी डेटा आपसे पूछ लेता है, ये फैक्ट के तौर पे आपको याद होना चाहिए। ये तो बाउंड्री की बात होगी राजस्थान को लेकर। ठीक है, आइए अब हम बात करें, हमने सीमा भी देख ली है राजस्थान की। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है। ध्यान से समझना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है। तो आपसे कहा जाए कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार कितना है, तो आप बोलेंगे 826 किलोमीटर की लंबाई है। मतलब उत्तर वाले बिंदु से लेकर हम दक्षिणतम बिंदु तक आएंगे तो यहां की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 826 किलोमीटर आपको दिखाई देगी। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का विस्तार कितना है, तब आपका जवाब होना चाहिए कि राजस्थान पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर विस्तृत है। कितना है? 869 किलोमीटर विस्तृत है। तो यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि राजस्थान का जो विस्तार है ना, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ ज्यादा है बजाय किसके? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की जो लंबाई हमें यहां दिखाई दे रही है वो 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने देखा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, आपने देखा राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, आपने यहां पे समझा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अब थोड़ा सा और समझने की हम कोशिश करते हैं। एक बार भारत का हल्का फुल्का डायग्राम बनाते हैं हम थोड़ा सा, यहां से कुछ हमें समझना है। ये भारत, और ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये आपका राजस्थान।
ये राजस्थान। अब आपको पता है यहां पर आप देखते हो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी आपको यहां पर देखने को मिलती है। और इधर आप थोड़ा सा और दूर जाओगे तो आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, अरब सागर आपको देखने को मिलता है। अब दो बिंदु, क्योंकि हम जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इसके नियर बाई समुद्र कितनी दूर है, जो जल स्रोत है वो कितनी दूर है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी है वो कितनी है, याद रखना अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान से कच्छ की खाड़ी है वो कितनी दूर है, तो याद रखना कच्छ की खाड़ी राजस्थान के जो दक्षिणतम बिंदु है यहां से यहां तक, तो आपका जवाब होना चाहिए 225 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी। तो जो जल स्रोत है राजस्थान से वो 225 की। और अरब सागर की बात की जाए, दक्षिणतम बिंदु से अगर अरब सागर को देखा जाए, दक्षिणतम बिंदु से अगर अरब सागर को देखा जाए तो आप कहेंगे 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर है। तो जो दो जल स्रोत मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में आपको समझना है। एक तो आप कहेंगे कच्छ की खाड़ी, तो जो कच्छ की खाड़ी है वो राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से 225 किलोमीटर की दूरी पर है, और अरब सागर है वो राजस्थान से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये भी स्थिति आपको पता होना चाहिए राजस्थान के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आएगी फैक्ट के तौर पे। आइए थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ी और चीजों के बारे में जानते हैं। अब एक छोटा सा बिंदु और हम समझने की कोशिश करें कि भाई राजस्थान को चलो ठीक है, हमने विश्व पटल पे देखा, भारत के संदर्भ में देखा, इसकी लंबाई चौड़ाई देख ली, इसका अक्षांशीय विस्तार देख लिया, इसका देशांतरीय विस्तार हमने देख लिया, उत्तर से दक्षिण का विस्तार देख लिया, पूर्व से पश्चिम का विस्तार देख लिया, पास में जो समुद्री चीजें हैं, पानी जो जल स्रोत है उसकी दूरी कितनी है वो भी हमने जान ली। अब हम लौट के आते हैं राजस्थान के खुद के पास। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल में हिसाब से जिलों की बात करें, तो देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, ऐसा काम कर लेते हैं, जिले देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं, जो मुख्य 5 है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं, उनके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट आपको रहेगा जे बी बी जे। ये 5 जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं राजस्थान के। तो 4 ही याद रखिएगा, 4 ही ठीक है, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। एस बी बी जे, देखो यहां सॉरी जे बी बी जे, यहां जे से बात करें तो बोलेंगे जैसलमेर, सबसे बड़ा क्या है, जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद में पहला जो बी आ रहा है, पहले बी से आप याद रखना बीकानेर। दूसरे नंबर पे जो बड़ा जिला है क्षेत्र की दृष्टि से वो कौन सा है, बीकानेर। तीसरे नंबर पे आप बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है बाड़मेर। तो पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, और चौथे नंबर पे जो जे लिखा है उसका मतलब है जोधपुर, जोधपुर। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना जे बी बी जे, मतलब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर और उसके बाद में जोधपुर। तो ये 4 आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सबसे बड़े 4 कौन कौन से हैं, और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर और बाद में जोधपुर। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े आप। और जिसमें जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है ना वो आपको याद रखना है, वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर है ये जैसलमेर का क्षेत्रफल। बात समझ में? अब सबसे बड़े हमने देख लिए, तो जे बी बी जे से हम याद रखेंगे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब बात करें कि सबसे छोटे जिले की बात करें, तो सबसे बड़ा हमने देखा, अब सबसे छोटा जिला, तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे जो छोटा जिला है, छोटा जिला, तो अब आपको याद रखना है, छोटो जिलों के लिए आपको बोलेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, ट्रिपल डीपी याद रखना, एक अप्रोच होगी वो ऐसे रखो, D3P, D3P मतलब 3 बार डी देखेंगे, डी 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 और पी। तो सबसे जो छोटा है उसका नाम है
धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। उसके बाद में दौसा, उसके बाद में आप कहेंगे डूंगरपुर, और प्रतापगढ़। तो आपने क्या देखा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर है, उसके बाद में आपने दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो आपको ये चार भी याद रखने हैं कि चार सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो जवाब होगा डी की पावर 3p, मतलब ट्रिपल डीपी। तो आप डी 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 और ये पी, तो मतलब पहले डी से धौलपुर, दूसरे से दौसा, तीसरे नंबर पे डूंगरपुर और पी से मतलब प्रतापगढ़। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपने राजस्थान की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उनके बारे में जानकारियां प्राप्त की है। यहां तक कोई दिक्कत हो रही है किसी को? जरा सा भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। तो ये हमने राजस्थान का एक छोटा सा इंट्रो देखा, आउटलाइन देखी कि राजस्थान ग्लोब पर कौन सी स्थिति दर्शाता है, राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति कितनी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। साथ हमने देखा कि राजस्थान है उसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसके पास जल स्रोत हैं अगर नियर बाई में तो वो कितनी दूरी पर हैं। साथ हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई लगती है तो वो कितनी लगती है और किस देश के साथ लगती है, और कितने राज्यों के साथ ये अपनी स्थलीय सीमा है वो शेयर करता है। इसके अलावा हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, ये हमने देखा। भारत के क्षेत्रफल के साथ राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना हमने की। ठीक है, अब यहां पे कुछ छोटे मोटे फैक्ट हैं, उनको आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। एक छोटा सा फैक्ट और देख लीजिएगा, जनरली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फैक्ट ऐसा है कि भाई राजस्थान है उसका जो एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से 10% से 1% से भी कम है। अभी थोड़ी कंपेरिजन सीखना है, विशेष नोट डाल के लिख लो, आप तो स्पेशल नोट डाल के लिख लो। हाँ जी, हिंदी वाले बच्चे लिखें विशेष, जो खास बात है वो समझो। विशेष में क्या है, आइए नोट डाल के लिखें क्षेत्रफल विशेष। क्षेत्रफल विशेष के लिए दो बिंदु आप बना लें जो आपके काफी काम के। एक में लिखें 10% से अधिक, 10% से अधिक, ठीक है, और एक लिखें 1% से भी कम, 1% से कम। ठीक है, तो अगर बात आपसे की जाए कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 10% से अधिक है, तो वो एकमात्र जिला है, और वो कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 10% से भी अधिक है, मतलब 10 पॉइंट कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो 10% से भी अधिक है, याद रखना। और बात करें कि जो 1% से भी कम है, तो अगर आपको याद हो तो जो धौलपुर है, धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। अब 0.89% है तो आप कहेंगे ये 1% से भी कम है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जाना जा सकता है क्षेत्रफल विशेष में कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 10% से अधिक है। तो एकमात्र जिला है वो जैसलमेर है, और एकमात्र ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम है, तो वो कौन सा? आपका धौलपुर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। ये बात समझ में ही आप लोगों को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम और चलते हैं और बातों को समझते हैं जल्दी। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है उसका क्षेत्रफल सबसे छोटे जिले धौलपुर के क्षेत्रफल का लगभग 12.66 गुना है। कितना गुना है? 12.66 गुना। ये फैक्ट आप याद रख लेना कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर के क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो धौलपुर का ये 12.66 गुना है। कितना है जी? 12.66 गुना है। इतना पॉइंट याद रहेगा आपको? ठीक है, अब एक बिंदु और आप समझने की कोशिश करें। आपको पता है ग्लोब पर जो स्थिति हम देखते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर।
और इसके ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं करक रेखा। क्या बोलते हैं? करक रेखा। और आपने देखा कि राजस्थान का जो विस्तार है, जो शुरू कहां से होता है, तो आप क्या बोलते हो? 23 डिग्री 3 मिनट से ये शुरू होता है और फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है, जो कहां तक जाता है? 30 डिग्री 12 मिनट तक। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश राजस्थान है, उसका विस्तार आप देखेंगे तो देखो, आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझना, ज्यादा चीजें समझ में आएगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है, इसको हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति हमें ये 3 ही प्राप्त होती है। सूर्य कभी भूमध्य रेखा पर होता है, कभी यहां होगा, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर चला जाएगा। तो सूर्य का विचलन अधिकतम इतना ही होता है, तो सूर्य यहां लंबवत रहता है इस वाले क्षेत्र में। जब सूर्य यहां पे परपेंडिकुलर रहेगा तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिया जाएगा, इसलिए भाग ज्यादा गर्म रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये हीटेड जोन है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर वाला आप भाग देखोगे तो यहां ऊपर देखेंगे तो 66.5 डिग्री आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं 23.5 से 66.5 के बीच में शीत और उष्ण, तो बोलेंगे शीतोष्ण। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि अधिकांश राजस्थान का विस्तार है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, शीत और उष्ण वाले में आता है। वैसे कहा जाए तो ये उपोष्ण है शुद्ध रूप से, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उप उष्ण, उष्ण का थोड़ा सा ऊपर वाला भाग उपोष्ण है। लेकिन कुछ भाग राजस्थान का कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में भी है। तो ये दो तरह से पूछा जा सकता है कि अधिकांश राजस्थान का विस्तार है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, तो अधिकांश राजस्थान है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, जबकि कुछ भाग है वो ऐसे 2 जिले हैं जो राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो इसका मतलब राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो काल्पनिक रेखा है, तो वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। तो राजस्थान में अगर कर्क रेखा को हम बात करें, कर्क रेखा की लंबाई को लेकर बात करें, तो देखिए कर्क रेखा की जो लंबाई है, काल्पनिक तौर पे ये रेखा है, तो कर्क रेखा राजस्थान के संदर्भ में पड़ी जाए तो 26 किलोमीटर है। इसमें से 25 किलोमीटर की जो काल्पनिक डिस्टेंस है वो बांसवाड़ा से होकर निकलती है, और बचा कितना? 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये डूंगरपुर से होकर टच होकर निकलती है, डूंगरपुर से। ये भी याद रखना। तो आपने देखा कि अधिकांश राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो कर्क रेखा के दक्षिण में हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आपका जवाब होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। काल्पनिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्क रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है? तो जवाब होगा 26 किलोमीटर राजस्थान में विस्तार है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? तो ये राजस्थान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, एक आउटलाइन थी जो बेसिक इंट्रो करा रहा था हमें राजस्थान के बारे में। तो प्यारे विद्वान साथियों, ये राजस्थान का इंट्रो रहा। कल के वीडियो में हम राजस्थान के फिजिकल डिवीजन से शुरू करेंगे।